जब भगवान को समाचार मिला कि मेरा परिवार पूरा समाप्त हो गया है, मेरा वंश समाप्त हो गया है, तो तुरंत अपने मित्र उद्धव को बुलाया। उद्धव को कहा कि मेरा पूरा वंश का अंत हो गया है, अब मेरे भी निज धाम जाने की तैयारी कर रहा हूं, मेरा समय आ गया है। तब उद्धव जी ने कहा, नाहं तवांग ध्रीकमलम क्षणार्धमपि केशव तत्युतं समुत्सहेनाथ स्वधाम्नय ममापि। प्रभु आप निज धाम चले जाओगे तो इस संसार का क्या होगा, आपके भक्तों का क्या होगा, द्वारिका का क्या होगा, ये धर्म किसकी शरण में जाएगा, मानव का कैसे कल्याण होगा। आप थे तो आपको देखकर उनका कल्याण हो जाता था, अब वह कैसे होगा। तब कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मेरे जाने के बाद 7 दिन के बाद द्वारिका समुद्र के अंदर डूब जाएगी और मेरे जाने के बाद मेरा शरीर भले यहां समाप्त हो जाए, लेकिन मेरे अंदर से एक दिव्य ज्योति, मेरी जो आत्मा निकलेगी, वो इस श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर प्रतिष्ठित हो जाएगी। और इस कलयुग के अंदर जो अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है, वो श्रीमद् भागवत पुराण की इस कथा का श्रवणपान करने से, सुनने से, कहने से, जब उनको अपने जीवन के अंदर धारण करने पर अपने जीवन का जब परिवर्तन हो जाएगा, तब उस जीवन का उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, जन्म बंधन के इस मरण से छुटकारा मिल जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। उद्धव, तुम अब बद्री का आश्रम चले जाओ और वहां पर अपने जीवन का कल्याण करो। अब उद्धव जी को भी भेज दिया। स्वधाम जाने के बाद में मानव का कल्याण कैसे हो, वह भी संदेश दे दिया। अब भगवान ने सोचा कि अब मेरा इस समय आ गया है, इस निज धाम से, अपने इस धाम से जाकर अपने धाम के अंदर चला जाऊं। तब भालका नाम का एक स्थान जो सोमनाथ वेरावल के पास है, वहां पर जाकर भगवान विश्राम करने लगे। रात्रि का समय था। जरा नाम का बहेलिया, जिसका काम ही था शिकार करना, वह शिकार के उद्देश्य से आते 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 उस स्थान पर आ गया जहां पर भगवान विराजमान थे। उन्होंने दूर से देखा कि एक कोई चमक रही है चीज, वो वास्तव में क्या थी, भगवान की कौस्तुभ मणि चमक रही थी। लेकिन उसने सोचा कि हिरण की आंख है जो इस रात्रि के अंदर चमक रही है। उस हिरण की आंख को समझकर उस बहेलिया ने उस बाण को चलाया, जो कि मछली से जो मूसल निकला था, मूसल का टुकड़ा निकला था, उसके अंदर जहर लगाकर जैसे ही उस और छोड़ा, छोड़ने के बाद में वो उनके पास में गए तो देखा कि वो हिरण नहीं, वहां तो द्वारिकाधीश बैठे थे। जरा नाम के बहेलिया तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। ये मैंने क्या किया है, आपके ऊपर बाण चलाने का अपराध किया है, पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपके ऊपर बाण नहीं, मैं तो हिरण के ऊपर बाण चला रहा था, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे इस पाप को क्षमा कीजिए। तब कृष्ण मुस्कुराए और कहे, रो मत, डरो मत, ये जो बाण है वो तुमने चलाया नहीं है, ये भी मेरी एक लीला है। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान की ऐसी क्या लीला हो कि जरा नाम के इस बहेलिया ने बाण चलाया, लेकिन भगवान मुस्कुराकर उनको क्षमा कर रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, रामायण काल के अंदर जब सुग्रीव और बाली के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था,
तब भगवान राम चुपके से बाली के ऊपर बाण चलाया और बाली की वही मृत्यु हो गई। उस दिन से भगवान के ऊपर इनका एक ऋण था। द्वापर युद्ध के अंदर है बहेलिया, तुम वही बाली जन्म लेकर आए और तुमने चुपके से मेरे ऊपर बाण चला दिया, यानी कि मेरे जो इतने जन्मों तक मेरे ऊपर जो कर्ज था, ऋण था, वो तुमने चुका दिया है। तुमने बाण चलाकर अपराध नहीं, मेरे ऊपर उपकार किया है। ऐसा कह के भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। देवता विमान लेकर नीचे आए और उस जरा नाम के बहेले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवा। फिर द्वारिकाधीश ने अपना सारथी दारुक को बुलाया और कहा, तुम द्वारिका में जाकर मेरा एक संदेश देना। ये अब द्वारिकाधीश हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। 7 दिन के बाद में द्वारिका समुद्र के अंदर डूब जाएगी। सभी उस द्वारिका को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाना। दारुक ने वह संदेश सुनाया। फिर अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को कहा कि मेरे जाने के बाद मेरा पिंडदान श्राद्ध करना। मेरी जो पत्नियां और जो भी यदि कोई बचे उनको तुम हस्तिनापुर लेके चले जाना। ऐसा कहने के बाद देवता ब्रह्मा जी इत्यादि भगवान को लेने के लिए आए। भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर प्रतिष्ठित हो गई। उसके बाद में श्रीमद् भागवत पुराण एक वांग्मय मूर्ति हो गई। वो आज जो हम श्रीमद् भागवत पुराण जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो केवल एक पुस्तक मात्र नहीं, वो तो साक्षात भगवान ही है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरी भागवत कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, जहां कहीं भी भागवत कथा का आयोजन होगा, मैं वहां पर अवश्य आऊंगा। आज जो 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद की जो श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ते हैं, वो भागवत पुराण पुस्तक नहीं, श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान वांग्मय मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण ही है। बोलिए द्वारिकाधीश की। अपनी दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत पुराण में प्रतिष्ठित हो गई। भगवान अपने विमान में बैठे, देवता भी अपने अपने विमान में बैठे और अपने निज धाम चले। भगवान के जाने के बाद 7 दिन के बाद द्वारिका डूब गई और जो भी द्वारिकाधीश के जितने भी सगे संबंधी थे, जो बच गए थे, वो वहां से अपने सुरक्षित स्थान पर चले गए। अर्जुन ने उनकी रानियों को इत्यादि को हस्तिनापुर लेके आ गए और 7 दिन के बाद जब द्वारिका डूब गई, भगवान चले गए, तो कलयुग का आगमन हो गया। 11वां स्कंद समाप्त होने के बाद 12वां स्कंद के अंदर भगवान गए और कलयुग आ गया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का 24वां अवतार वो कल्कि अवतार के रूप में होगा। जब कलयुग चरम पर होगा, चारों तरफ दुख ही दुख होगा, राजा स्वयं प्रजा को लूटने लगेगी, तब इस धरा पर सुखदेव जी कहते हैं, संबल ग्राम मुख्यस्य ब्रह्मणस्य महात्मन भवदेवेष्णो यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम के अंदर विष्णु नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और इस कलयुग के जब वो करेंगे तो इस कलयुग का समाप्ति कर देंगे और सतयुग की स्थापना हो जाएगी। बोलिए कल्कि भगवान की। कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर कल्कि भगवान जब अवतार लेंगे, कलयुग की समाप्ति होगी, सतयुग की प्राप्ति होगी, तो जो जो इस धरा पर
परमात्मा को याद करेंगे, भगवत याद करेंगे, इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग कर केवल भगवान, केवल श्री कृष्ण का ही स्मरण करेंगे, उसको भगवान तार लेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा और सत्युग की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान।